नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर ने शाम 7 बजे तक इंतजार किया, मंजूरी ना मिलने पर विज़रा के साथ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात का फैसला। तेलंगाना में टीएस के बजाय टीजी पर अमलावरी करने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूरी मिलने का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। सिंगापुर में कोरोना वबा के केसेस बड़ी तादाद में दर्ज होने के बायस अवाम में डर खौफ तारी। बेंगलुरु से कोची जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस हवाई जहाज के एक इंजन में आग भड़क उठी, जिससे मुसाफिरीन डर खौफ में मुब्तला। भैंसा बीजेपी साबिक टाउन सदर के खिलाफ मुकदमा, रियल एस्टेट डीलर की शिकायत पर कार्रवाई, जेल मुंतकिल। दिल्ली राजन्ना सिलसिला रुद्रांगी मंडल के मुकाम पर तेंदुए के हमले में बछड़ा हुआ फौत। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। सऊदी अरब में हाथ से जन के लिए जदीद रोड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। ये जदीद रोड टेक्नोलॉजी का निफाज कर दिया गया है। सऊदी मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब की रोड जनरल अथॉरिटी RGA ने हज सीजन के लिए मुक़द्दस मकामात की तरफ जाने वाली सड़कों की मरम्मत के लिए जदीद आलात मुतारफ़ कराए हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक इस जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहली मरतबा किया जा रहा है, जिसका मकसद सड़कों के मियार को बेहतर करना है। सऊदी मीडिया के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी के तहत सड़कों की मरम्मत मौके पर ही की जाएगी, जिसके लिए गर्मी के बजाय पानी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे तवानाई और लागत की भी वाज़ेह बचत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सड़कों की मरम्मत का अमल तेज़ होगा। गिरिराज कॉलेज BA उर्दू मीडियम में दाखिले। इंटरमीडिएट कामयाब तलबा व तालिबात को इत्तला दी जाती है कि गिरिराज गवर्नमेंट कॉलेज में BA उर्दू मीडियम में दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। जल्द अज जल्द किसी भी ऑनलाइन सेंटर से ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाए। आखिरी तारीख 29 मई रखी गई है। गरीब तालिब इल्म इनकम सर्टिफिकेट पेश करे, फीस नहीं ली जाएगी। मज़ीद मालूमात के लिए डॉक्टर मोहम्मद मुबीनुद्दीन असिस्टेंट प्रोफेसर तारिख के मोबाइल नंबर 9949451927 पर रब्त पैदा करें। चीफ मिनिस्टर ने शाम 7 बजे तक इंतजार किया, मंजूरी ना मिलने पर विज़रा के साथ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात का फैसला। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया। पीर तक इलेक्शन कमीशन से मंजूरी ना मिलने पर विज़रा के साथ दिल्ली पहुंचकर किसानों के मसाइल के इक्सी के लिए इमरजेंसी इजलास की नुमाइंदगी का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर ने 2 दिन कबल ही 18 मई को काबीना का इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया। एजेंडा भी तैयार था। रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक की वजह से काबीना इजलास के लिए इलेक्शन कमीशन से इजाज़त तलब की गई थी। चीफ मिनिस्टर, तमाम विज़रा, चीफ सेक्रेटरी और मुख्तलिफ महकमे जात के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज व आला अहदेदार भी सेक्रेटरीट पहुँच गए थे। ताहम शाम 7 बजे तक कमीशन से कोई रद्दअमल हासिल न होने पर चीफ मिनिस्टर, विज़रा और अहदेदार वापस हो गए। ज़राए से पता चला कि चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पीर से कबल इलेक्शन कमीशन से मंजूरी नहीं मिलती है तो विज़रा के साथ वो दिल्ली रवाना होंगी और काबीना इजलास तलब
तलब करने की इजाज़त हासिल करेंगे। रियासत में एक तरफ लोकसभा, दूसरी तरफ ग्रेजुएट कोटा काउंसिल का ज़िमनी इंतखाब का इंतखाबी ज़ाब्ता खिलाफ नाफिज है। इसीलिए कमीशन ने इजलास पर हुकूमत से तलब इजाज़त को मुस्तरद भी नहीं किया और न इजलास की मंजूरी दी। चीफ मिनिस्टर ने आज शाम काबीना इजलास में किसानों के कर्ज की मुआफ़ी, धान की खरीदी, खरीफ सीजन की हिकमत अमली के अलावा किसानों से मुताल्लिक़ दीगर उमूर पर तबादले ख्याल करने का एजेंडा तैयार किया था। आला और मियारी मकानात हैदराबाद के अवाम की पसंद। मुंबई के बाद दूसरा मुकाम। गुज़िश्ता 4 माह में 16,000 करोड़ मालियत, 26,000 से ज़ायद जायदादों के रजिस्ट्रेशन, ज़्यादा कीमती मकानात की खरीदी को तरजीह। मुंबई के बाद दूसरा मुकाम हासिल करते हुए हैदराबाद में रियल इस्टेट तिजारत उरूज पर पहुंच रही है और सालाना इत्तेफाक को देखा जाए तो इसमें 15% का इजाफा हुआ है। साल गुज़िश्ता के तनासब से पहले सामाही के दौरान इजाफी 9,550 रिहायशी यूनिट्स की फरोख्त हुई है, जिनका रजिस्ट्रेशन किया गया है। नाइट फ्रैंक इंडिया ने अपने ताज़ा तरीन तजुर्बे में कहा है कि हैदराबाद में 2024 के इब्तदाई 4 माह के दौरान जुमला 26.027 जायदादों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इन जायदादों की जुमला मालियत 16,190 करोड़ रुपये बताए गए हैं। कहा गया है कि गुज़िश्ता साल के बनिस्बत ये 15% का इजाफा है। अगर मालियत के एतबार से जायज़ा लिया जाए तो ये 40% इजाफा है। रजिस्ट्रेशन में 2024 में इजाफे की वजह आला कदर वाले मकानात का रजिस्ट्रेशन है। ख़ास तौर पर 1 करोड़ या इससे ज़ायद मालियत की जायदादों का रजिस्ट्रेशन बढ़ा है। ऐसी जायदादों के रजिस्ट्रेशन में सालाना तक़ाबुल के एतबार से 92% का इजाफा हुआ है। जायज़े में कहा गया है कि औसत मालियत यानी 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के मकानात के रजिस्ट्रेशन में भी 47% का इजाफा हुआ है। बहैसियत मजमूई रजिस्ट्रेशन करवाए गए मकानात की मालियत भी बढ़ी है, जिससे पता चलता है कि अवाम ज़्यादा कीमत की जायदादों की खरीदी में दिलचस्पी ले रही हैं। किसानों के मसाइल पर चीफ मिनिस्टर से बीजेपी के वफद की नुमाइंदगी। बीजेपी के अरकान असम्बली के एक वफद ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए रियासत में किसानों के मसाइल, बिलखुसूस धान की खरीदारी में दरपेश मुश्किलात और धान की खरीदारी पर फी कुंटल 500 रुपये बोनस की अदायगी के सिलसिले में नुमाइंदगी की और एक तहरीरी याददाश्त भी पेश की। बीजेपी के फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी की क़यादत में बीजेपी के अरकान असम्बली रामाराव पटेल रुकन असम्बली मुधोल और पी राकेश रेड्डी रुकन असम्बली आर्मन ने चीफ मिनिस्टर से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। बीजेपी वफद ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि धान की खरीदारी के मराकज़ पर 1 महीने से किसान इंतजार में है, लेकिन मार्केट में थैलों और दीगर सहूलियात न होने की वजह से इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस दौरान कई मकामात पर वक्फे से गैर मौसमी बारिश का सिलसिला भी जारी है, जिसके नतीजे में धान पानी में भीग रही हैं। इन्होंने बारिश में भीग जाने वाली धान की खरीदारी का मुतालबा किया। भैंसा बीजेपी साबिक टाउन सदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रियल इस्टेट डीलर की शिकायत पर कार्रवाई, जेल मुंतकिल। भैंसा टाउन के सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मोहम्मद शरीफ ने बताया कि गूगल नगर के रहने वाले के अरविंद वल्द पापेश्वर 51 साला रियल इस्टेट ताजिर की जानिब से बीजेपी टाउन के साबिक सदर और नुमाइंदा काउंसलर वार्ड नंबर 7 बालाजी के खिलाफ जुम्मा के रोज शिकायत दर्ज करवाई। गुज़िश्ता कुछ साल कबल राहुल नगर का सर्वे नंबर 210 में अराजी खरीदी, प्लाटिंग करते हुए फरोख्त किया गया और रजिस्ट्रार के दफ्तर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवाने की कार्रवाई की गई, लेकिन मज़कूरा काउंसलर की शिकायत की वजह से जमीन का रजिस्ट्रेशन न होने की वजूहात बताई गई। इसीलिए अरविंद ने बालाजी काउंसलर वार्ड नंबर 7 से इस मसले के हल के लिए बातचीत की। बालाजी काउंसलर ने अरविंद से 20 लाख का मुतालबा किया, जिस पर कि अरविंद ने अपने दोस्तों से 10 लाख रुपए लेकर अदा की और माबाकी 10 लाख की अदायगी के लिए वक्त मांगा और वक्त पर अदा न करने पर बालाजी ने प्लाट पर कब्जा करने की धमकियां दी और जान से मारने की धमकी दी, जिसकी वजह से अरविंद ने भैंसा पुलिस स्टेशन पहुंचकर बालाजी के खिलाफ प्लाटिंग वेंचर में कमीशन की शिकायत दर्ज करवाई। भैंसा टाउन पुलिस सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मोहम्मद शरीफ ने नुमाइंदा काउंसलर बालाजी काउंसलर के खिलाफ आईपीसी की दफा 386 और 506 जुर्म नंबर 114/2024 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया, अदालती तहवील में पेश किया, जिसे भैंसा जूनियर सिविल कोर्ट जज देविंदर बाबू ने रिमांड के तहत निर्मल जेल मुंतकिल कर दिया है। एयरपली मंडल के मज़ाफ़ाती इलाके में वाक़ लायंस क्लब ओल्ड एज आश्रम के करीब गुज़िश्ता शब सारिकों ने ट्रांसफार्मर मुनहदिम करते हुए तांबे के तार का चोरों ने किया सरखा। एयरपली मंडल के मुस्तक़िल पर वाक़ लायंस क्लब ओल्ड एज आश्रम के करीब गुज़िश्ता शब सारिकों ने ट्रांसफार्मर मुनहदिम करते हुए तांबे के तार का चोरों ने सरखा करते हुए राह फरार इख्तियार की। इस मौके पर किसानों ने कहा कि हमेशा भारी भीड़ रहने वाले शाहरन के करीब वाक़ ट्रांसफार्मर में
सारखों की जानिब से तोड़-फोड़ करते हुए तांबे के तार सरखा करने पर अफसोस का इजहार किया और बताया कि कुछ दिन पहले ही लायंस क्लब ओल्ड एज आश्रम के करीब क़याम अमल में लाए गए ट्रांसफार्मर की तोड़-फोड़ करने वाले सारखों ने तांबे के तार का सरखा किया है। ताहम वहां पर हमेशा अवाम की भारी भीड़ रहने के तालों से इजहार किया। इस मौके पर ट्रांसको के ओहदेदार ने कहा कि ट्रांसफार्मर की तोड़-फोड़ करने वाले सारखों ने तांबे के तार का जो सरखा किया है इसकी मालियत 1 लाख तक होने का इन्होंने इजहार किया। लायंस क्लब के नुमाइंदे सावेश्वरा राव की जानिब से दी गई फरियाद के मुताबिक खैरपल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। పక్కనే ట్రాన్స్ఫారం దొంగలు రోడ్డు పక్కనే ట్రాన్స్ఫారం దొంగలు దొంగతనం చేయటం జరిగింది। దీన్ని రోజు ఎందుకంటే బోర్లు కాడ మోటార్లు వైర్లను దొంగతనం చేసుడు ట్రాన్స్ఫారాలు దొంగతనం చేసుడు కొంచెం పోలీసు వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్లు అందరు కలిసి నైట్లో పెట్రోలింగ్ చేసి దీన్ని కొంచెం ఎవరైతే దీనికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారో 100% వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి రైతులకు ఇబ్బంది కలగకుండా చేయాలని కోరుతున్నాను। तेलंगाना में टीएस की बजाय टीजी इस्तेमाल करने के ताल्लुक से हुकूमत की जानिब से मकतूब जारी करने का जिले कामरेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल ने किया इजहार। जिले कामरेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने तमाम महकमों रियासत के पीएस यूएस खुद मुख्तार और सरकारी इदारों के नामों में टीएस के हवालों को टीजी से बदल देने की हिदायत दी है। हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकाम जारी करते हुए तमाम स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज से कहा कि हुकूमत हिंद के जरिए इख्तियार करदा तेलंगाना के मखफूफ टीजी है और इसके मुताबिक टीजी को इख्तियार करने का फैसला किया गया है। तेलंगाना में अब तक सिर्फ गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन तक ही महदूद होने वाले टीजी के अमल को रियासत भर के तमाम सरकारी उमूर पर लागू करने के ताल्लुक से हुकूमत की जानिब से मकतूब जारी किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अहकामात के मुताबिक सरकारी तौर पर टीएस को टीजी में तब्दील करने की आखिरी तारीख 30 मई है और ये तमाम रियासती पब्लिक सेक्टर तंजीमों पर लागू होगी और वेबसाइट के अलावा तमाम किस्म के इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजात और रिपोर्ट्स में टीजी की इस्तेलाह इस्तेमाल करनी चाहिए। रियासत की सतह पर तेलंगाना के मखफूफ टीजी भी फौरी असर के साथ नाफिजुल अमल होगा। हुकूमत ने सेक्रेटरीट के तमाम महकमों को हिदायत दी कि वो रियासत के तमाम PSUS एजेंसियों खुद मुख्तार और दीगर सरकारी इदारों के नामों सरकारी दस्तावेजात बमशमूल लेटर हैंड रिपोर्ट के अलावा निशान और आउटसाइड सरकारी दफातर वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और दीगर कम्युनिकेशन मवाद में मौजूद टीएस के तमाम हवालों को टीजी से बदल दे है। काम में तमाम सरकारी दस्तावेजात बमशमूल पॉलिसी पेपर्स जियोस एलामिया सर्कुलर रिपोर्ट लेटर हेड और दीगर कम्युनिकेशन मवाद में तेलंगाना के मखफूफ टीजी को अपनाने की हिदायत दी गई है। अहकाम में मजीद कहा कि मुस्तकबिल के तमाम अंदरून और बैरूनी दोनों सरकारी कम्युनिकेशन में तेलंगाना के मखफूफ के तौर पर टीजी का इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। तमाम महकमों से कहा गया है कि वो टीएस के साथ मौजूद स्टेशनरी और तिब्बी शुदा मवाद का जायजा ले और वक्त मुकर्ररा में तब्दीली या एडिट करदा मखफूफ टीजी के साथ मवाद के अशात के लिए एक मनसूबे को खतियत दे। रियासत के तमाम महकमे जात की हिदायत दी गई कि 31 मई तक ज्वाइंट सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट देने का इजहार किया। रियासत की सतह पर तेलंगाना का मखफूफ टीजी भी फौरी असर के साथ नाफिजुल अमल होने का जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि हुकूमत ने तेलंगाना के मखफूफ को टीएस के बजाय टीजी के तौर पर तब्दील करने के लिए हुकूमत की जानिब से मकतूब जारी करने का एक बयान में इजहार किया। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए मकतूब जियो के तहत नोटिफिकेशन रिपोर्ट्स और लेटर हेड में तेलंगाना के मखफूफ के तौर पर टीजी इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई और इसके मुताबिक मरकज़ की जानिब से भी इजाज़त देते हुए गेजेट जारी करने का इन्होंने इजहार किया। गुज़िश्ता मार्च के महीने में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ इजाज़त दी गई थी, ताहम हाल ही में तमाम सरकारी उमूर में टीएस के बजाय टीजी के तौर पर अमलावरी करने की इजाज़त दी गई है और तमाम सरकारी महकमों तंजीमों और खुद मुख्तार महकमों के अलावा लेटर हेड रिपोर्ट नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पॉलिसी पेपर और दीगर सरकारी ख़तों किताबत को टीजी में तब्दील करने के ताल्लुक से हिदायत जारी की। कलेक्टर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से जारी किए गए मकतूब के मुताबिक टीएस के बजाय टीजी पर फौरी तौर पर अमलावरी होने का इजहार किया और तमाम महकमों की सरकारी दफातर में टीएस के बजाय टीजी में तब्दील करने के लिए इस माह की 26 तारीख से पहले रिपोर्ट देने का इजहार किया। जिले राजन्ना सिलसिला रुद्रांगी मंडल के मुकाम पर तेंदुए के हमले से बछड़ा हुआ फौत। जिले राजन्ना सिलसिला रुद्रांगी मंडल के मुकाम पर तेंदुए ने हलचल मचा दी। तफसीलात के मुताबिक नालागुंटा इलाके के किसान सी गंगाधर से ताल्लुक़ रखने वाले बछड़े पर तेंदुआ हमला करते हुए हलाक करने का मुकामी अवाम ने इजहार किया।
हर रोज की तरह बछड़े को झोपड़ी में बांध कर रखा गया था। गुज़िश्ता शब तेंदुआ हमला करते हुए बछड़े को हलाक करने का किसान ने इजहार किया। నాకు తెలియదు మేము బర్రెలను ఈయనే కట్టేసినాం దుడ్డని ఈయనే కట్టేసినాం కట్టేసి మేము ఇంటికేనో అది రాత్రి ఎప్పుడు వచ్చిందో ఏమో రాత్రి జిటపుల్లి వచ్చి దాడి చేసి దుడ్డని చంపి మొత్తం అంతా తినడం జరిగింది ఫారెస్ట్ వాళ్లకు మా యొక్క నమస్కారం చేసి చెప్తున్నాం ఎందుకంటే మాకు ఇక్కడ రైతులకు ఎవలకు కానీ భయంగా ఉన్నది ఇవల్ల గిట్లా వచ్చి తినిపోయింది మేము రాత్రి పగలు తెల్లందాకా ఇక్కడ సేందాలో తిరుగుతాము ఏ రాత్రి ఏ పగలు వచ్చి మమ్మల్ని కూడా ఏం చేసేది కూడా మాకు తెలియకుంటున్నది దయచేసి ఎట్లన్నా ఆ జిటపుల్ని మాత్రం దాన్ని పట్టుకునే ప్రయత్నమా దాన్ని బెదిరించే ప్రయత్నం మాత్రం మీరు చేయాలి। आने वाले 5 दिनों में 95% धान की पैदावार की खरीदारी अमल में लाई जाएगी। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल का खिताब। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल एडिशनल कलेक्टर चंद्रमोहन के हमरा रामारेड्डी मंडल के पोसानीपेट के गोदाम में खरीदारी मराकज़ का जायज़ा लिया और वहां से अनाज की नमी की जांच की। वो किसानों से मुलाकात करते हुए भरोसा दिलाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि ज़िले में अब तक 350 खरीदारी मराकज़ के तहत 46,613 किसानों से 576 करोड़ मालियत रकम पर मबनी 2.61 लाख मीट्रिक टन धान के ज़ख़ीरे की खरीदारी अमल में लाकर रास्त तौर पर किसानों के बैंक खातों में 504 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं और इसके तहत अब तक ज़िले में 200 खरीदारी मराकज़ में मुकम्मल तौर पर धान की खरीदारी अमल में लाई गई है और मज़ीद 2 यौम में 30 मराकज़ में अनाज के ज़ख़ीरे को और मज़ीद 2 यौम में 40 मराकज़ में धान के ज़ख़ीरे को मुकम्मल तौर पर खरीदारी अमल में लाने का इजहार किया और कहा कि इस माह के आखिर तक किए गए अहदाफ के मुताबिक किसानों की जानिब से काश्त करदा हर एक धान के ज़ख़ीरे को मुकम्मल तौर पर खरीदारी अमल में लाई जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि किसानों की फलाह बहबूद को मद्देनज़र रखते हुए पूरी ज़िले इंतज़ामिया अनाज की खरीदारी के अमल में मसरूफ़ होने का इजहार किया। शहर के नामदेवाड़ा में रावबी संगम हाई स्कूल में साबिक़ा तलबा की जानिब से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। जिले निज़ामाबाद के नामदेवाड़ा में वाक़ रावजी संगम हाई स्कूल में 2001-2002 SSC बैच से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ा तलबा की जानिब से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तलबा ने एक दूसरे से मुलाकात करते हुए अपने बीते हुए खुशगवार लम्हात को याद किया। इस मौके पर तलबा की जानिब से असातिज़ा साहिबिन की शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में स्कूल के HM रवि कुमार, साबिक़ा असातिज़ा साहिबिन मलैया गंगाधर, मुत्यम रेड्डी, विजय महेश व दीगर ने शिरकत की। అప్పుడు మన నెహ్రూ గారు ఏంటంటే కెనడీ అమెరికా ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి కెనడీ గారితో మంచి స్నేహ సంబంధం ఉండే చైనా మాత్రం వారు చేసినప్పుడు మన భూమిని కొన్ని ఎకరాల తరబడి ఆక్రమించుకుంటూ వచ్చినటువంటి సమయంలో కూడా వెంటనే కెనడీకి తెలిసింది। తెలిసిన వెంటనే అమెరికా సైన్యాన్ని కూడా పంపించడం మొదలుపెట్టింది। ఆ సంగతి తెలిసిన వెంటనే యుద్ధం చైనా వారు భయపడి మనం కూడా అవి ఆక్రమించబడతాం మరి అని వెంటనే ఆపేయడం జరిగింది। ఎవరి వల్ల అంటే ఈ నెహ్రూ యొక్క స్నేహం వల్ల ఎవరికి కెనడీకి స్నేహంగా ఉండదు కాబట్టి వార్త తెలియగానే ఇటువంటి సంగతి ఏర్పడ్డది కాబట్టి మన దేశాన్ని కాపాడగలిగింది। ప్రపంచంలో పట్టిన అతడు टाटी मैसमा देहात के फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम किसान व साबिक़ा सिपाहियों की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। आज टाटी मैसमा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम शहर के अरसपल्ली देहात में साबिक़ा सिपाहियों किसानों को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई, जिसके तहत साबिक़ा सिपाही सिरपा कोरपामेश के अलावा किसान सिरपा पेद्दा हनुमंटलू ई राजन्ना को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में दही तरक्की कमेटी सदर टी नरसैया व दीगर अराकीन के अलावा नायकवाड़ी जगन और सिरपा नागैया व दीगर ने शिरकत की। ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం। టీఎంఆర్ ఫౌండేషన్ అనేది మా అమ్మ నాన్నల పేరు మీద ఏర్పాటు చేసుకున్నాం। దేశానికి ముఖ్యమైన వాళ్ళు ఇటు రైతులు ఇటు సైనికులు అంటే మా భావంలో అది కొద్దిగా వాళ్ళను గౌరవించుకుంటే బాగుంటుంది, సమాజం కూడా గుర్తించుకోవాలి। అదేవిధంగా మన పిల్లలు కూడా ఈ రైతులను కానీ సైనికులను కానీ సన్మానించాలి, వాళ్ళని గౌరవించాలి, మరి వారు చేసే కృషిని మనం గుర్తించాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాము। మేము
ఒక 100 మంది సైనికులకు అదేవిధంగా 100 మంది రైతులకు సన్మానించాలని కార్యక్రమాన్ని కోరుతున్నాము. ఇది 41ది. మరి ఇక్కడ మిత్రులు ఆయన దీపలింగం గారు తర్వాత స్థానికంగా ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ కూడా సహకారంతో మరి ఈరోజు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఉదయం పూట అయితే మా గ్రామ పెద్దలు ఉంటారంటే ఉదయం చేసుకున్నాం. మరి సండే కొద్దిగైతే మరి ఎవరి పనులు వాళ్ళకు ఉంటాయి. పెద్దలు వచ్చిన పెద్దలందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. రైతులకు, సైనికులకు, పెద్దలకు, మీడియా మిత్రులకు, పాత్రికేయులకు అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక స్వాగతం పలుకుతున్నాం సార్. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఏంటంటే మన ప్రాంతంలో ఉండి మరి దేశ సరిహద్దుకు వెళ్ళి ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా పోరాడిన సైనికులను వీరోచితంగా ఉన్నటువంటి వారిని గౌరవించుకుంటే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని సైనికుడికి ఒక గౌరవ వందనం ఇవ్వాలని అనుకున్నాం. అదేవిధంగా మనమే కాదు ప్రపంచంలో మానవాళికి అన్నం सिंगापुर में कोरोना वबा के केसेस बड़ी तादाद में दर्ज होने के बायस अवाम में डर खौफ तारी। एक बार फिर कोरोना वबा का कहर ने हलचल मचा दी है। इस महीने की 5 से 11 तारीख तक सिंगापुर में 25,900 कोरोना वबा के केसेस दर्ज किए गए, जिससे हुकूमत से अवाम को यकीनी तौर पर मास्क लगाने की हिदायत जारी की। फिलहाल कोरोना वबा की लहर इब्तदाई मरहले में है और आने वाले 2-4 हफ्तों में बड़ी तादाद में केसेस इंदराज होने के तालों से तौक़ी की जा रही है। हर रोज 250 अफराद हॉस्पिटल में मुंतकिल हो रहे हैं। इसलिए हुकूमत की जानिब से 60 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद के अलावा दीगर अमराज से तकलीफ में मुब्तला होने वाले अफराद यकीनी तौर पर वैक्सीन की इजाफी खुराक लेने के लिए हिदायत जारी की गई है। ग्रुप 1 इम्तहानात के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर्स और दीगर ओहदेदारों के साथ चेयरमैन TPCC की वीडियो कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए ग्रुप 1 प्रीलिम्स के इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल करने की तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन M महेंद्र रेड्डी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कलेक्टर को हिदायत दी और इस मौके पर मुखातिब करते हुए मिस्टर महेंद्र रेड्डी ने बताया कि ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तहानात तहरीर करने वाले उम्मीदवारों को खवाए से वाकिफ करवाए। 9 जून के रोज सुबह 10:30 से दोपहर 1 बजे तक ग्रुप 1 इम्तहानात का इनेकाद अमल में लाए जा रहे हैं। उम्मीदवारों को प्रीलिम्स तहरीर करने के लिए बायोमेट्रिक के जरिए निशानात लगाना है, लिहाजा उम्मीदवार मुकर्ररा वक्त से 2 घंटे कबल इम्तिहानी मरकज को पहुंचे। इन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे तक इम्तिहान तहरीर करने वाले उम्मीदवार मरकज में चले जाएं और 10 बजे के बाद गेटों को बंद कर दे और इस मरतबा ममतन से भी बायोमेट्रिक ली जाएगी। इसके लिए 160 एग्जाम्स को तकर्रुर करने और बायोमेट्रिक के लिए पुलिस महकमे का ताउन हासिल किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर SPs नोडल ऑफिसर की हैसियत से खदमात अंजाम देंगे। इम्तिहानी मरकज में सेल फोन, कैलकुलेटर व दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर पाबंदी आयद की गई है। इसी तरह उम्मीदवार जूतों के बजाय चप्पल पहनकर आए। मिस्टर महेंद्र रेड्डी ने जिस्मानी माजूरीन को अपने साथ सर्टिफिकेट लाने की हिदायत दी। उम्मीदवार एक दिन कबल इम्तिहानी मरकज की निशानदेही कर ले। उम्मीदवारों के लिए हेल्थ डेस्क भी कायम किया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले उम्मीदवारों के लिए RTC की सहूलत फराहम की जा रही है और सुबह 9 बजे तक इम्तिहानी मरकज पहुँचने के लिए हिदायत दी। मिस्टर महेंद्र रेड्डी ने कहा कि इम्तिहानी मरकज के इलाकों में 144 नाफिज किया जा रहा है। तमाम मराकज पर खातून पुलिस ओहदेदारों को भी तैनात करने की हिदायत दी। इम्तिहानी मरकज पर CC कैमरा नस्ब किया जाएगा। उम्मीदवारों को कवायद पर सख्ती के साथ अमल करना होगा और किसी किस्म की नकल नवेसी होने ना पाए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर, एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बेंगलुरु से कोची जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस हवाई जहाज के एक इंजन में आग भड़क उठी, जिससे मुसाफिरीन डर खौफ में मुब्तला हो गए। बेंगलुरु से कोची जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस हवाई जहाज के एक इंजन में आग भड़क उठने से BLR हवाई अड्डे पर हंगामी तौर पर लैंडिंग करना पड़ा। लैंडिंग के फौरी बाद आग पर काबू पाने के साथ साथ कुल 179 मुसाफिरीन के अलावा 6 अमले को हवाई जहाज से महफूज तरीके से मुंतकिल किया गया। बोधन मंडल के पेगड़ापल्ली देहात में इनेकाद अमल में लाए गए क्रिकेट टूर्नामेंट में आयलापुर टीम ने फतेह हासिल की। जिले निजामाबाद के बोधन पेगड़ापल्ली देहात में इनेकाद अमल में लाए जाने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल मैच में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर म्यूनसिपल चेयरमैन पद्म शरद रेड्डी ने शिरकत की। इस टूर्नामेंट में 40 टीमों ने हिस्सा लिया। आज फाइनल मैच पेगड़ापल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाली टीम और नंदीपेट मंडल के आयलापुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाली टीम ने फाइनल में एक दूसरे से मुकाबला करने की वजह से नंदीपेट मंडल के आयलापुर की टीम ने फतेह हासिल की और रनर के तौर पर पेगड़ापल्ली देहात की टीम ने बाजी मारी, जिसके तहत फर्स्ट प्राइज के तौर पर 25,555 रुपये आयलापुर की टीम को पी राधिका के हाथों हवाले किया गया और सेकंड प्राइज के तहत 12,222 रुपये पेगड़ापल्ली टीम को राजू रेड्डी के हाथों हवाले किया गया।
इख्तिताम से खबर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर ने शाम 7 बजे तक इंतजार किया, मंजूरी ना मिलने पर विज़रा के साथ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात का फैसला। तेलंगाना में टीएस के बजाय टीजी पर अमलावरी करने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूरी मिलने का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने किया इजहार। सिंगापुर में कोरोना वबा के केसेस बड़ी तादाद में दर्ज होने के बायस अवाम में डर और खौफ तारी। बेंगलुरु से कोची जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस हवाई जहाज के एक इंजन में आग भड़क उठी, जिससे मुसाफिरीन डर और खौफ में मुब्तला। भैंसा बीजेपी साबिक टाउन सदर के खिलाफ मुकदमा, रियल एस्टेट डीलर की शिकायत पर कार्रवाई, जेल मुंतकिल। दिल्ली राजन्ना सिलसिला रुद्रांगी मंडल के मुकाम पर तेंदुए के हमले में बछड़ा हुआ फौत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।